हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट होते हैं उसकी कंप्लीट सीरीज। आज की जो टॉपिक है हैशटैग नंबर 7 पे पहुंचे हैं। एमकॉम वाले सेम 2 में आपका ये सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस में। जो टॉपिक हमारा चल रहा है बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क लीवरेज जिसको बोला जाता है। आज का जो क्वेश्चन पिक किया गया है सीएमए इंटर जून 2014 का क्वेश्चन मैंने पिक किया है। बहुत सिंपल सा है, बस एक छोटा सा चेंज आया है अदर जो इसके पहले हम लोग ने एग्जांपल जितने भी प्रैक्टिस किए थे उससे डिफरेंस ये है कि अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने किए वहां पे अमाउंट हमको दिया रहता था, सेल्स का हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, बट यहां पे यूनिट्स दिया है। यूनिट्स और उनका रेट देके हमको अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत सिंपल से टॉपिक है। पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड करा दूं। फॉलोइंग डिटेल्स देके रखा है कंपनी का सेल्स पर एनम 1 लाख यूनिट से, ध्यान रखना यूनिट से वो चीज। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितना देके रखा है ₹90 पर यूनिट्स। ध्यान से देखो आप, फॉर्मेट आई होप हर एक बच्चे को अब तक आ गया होगा, इसलिए मैंने ये हैशटैग नंबर 7 मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर लेक्चर्स आप देखोगे 6 लेक्चर्स हो गए, तो फॉर्मेट हर एक बच्चे को अब तक समझ गया होगा, इसलिए मैंने फॉर्मेट लिख लिया है पहले से। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला जा रहा है, यूनिट कितना है आपके पास 1 लाख मल्टीप्लाई वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपका, कितना पर यूनिट कितना है 90, तो मल्टीप्लाई 90। इसमें किसी बच्चे को आई होप डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 90 पर यूनिट दिया था तो कॉस्ट यूनिट्स हमको पता होना चाहिए। सर यूनिट्स पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 लाख। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं सर। जब यूनिट्स का केस आएगा तो यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट का जो भी कॉस्ट है मल्टीप्लाई कर दो। फिक्स कॉस्ट देखो, इसके पहले जो सम्स किया था वहां पे फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पर एनम नहीं था, वहां पे बोला था इंक्लूड नहीं है। यहां पे बोला जा रहा है कि इंक्लूड है, तो कोई बच्चा यहां पे सीधा 18 नहीं लिख देगा। कितना दिया 18 लाख, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। इंटरेस्ट हम लोग यहां पे लिखते हैं ना, यहां पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका मतलब। आगे का डिटेल्स आप देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 120, यूनिट कितना है 1 लाख मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 120, मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होना चाहिए। माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 30 लाख। फिक्स कॉस्ट में ध्यान रखना है इंटरेस्ट इंक्लूड है तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आगे डिटेल्स 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे हमेशा क्या होता है इंटरेस्ट, तो आप मल्टीप्लाई करो। डिबेंचर का अमाउंट कितना है सर 30 लाख मल्टीप्लाई 10% आप करो, कितना आ जाएगा 3। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये चीज हमको पता हो गया कि इंटरेस्ट हमारा कितना है। कैसे पता चला, डिबेंचर क्लियर दिया था 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमको दिया था तो मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। फिक्स कॉस्ट टोटल कितना है 18 लाख। 18 में से क्लियर लाइन बोल रहा है फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पर एनम। फिक्स कॉस्ट में इंटरेस्ट जुड़ा है, इंटरेस्ट प्लस हुआ है। फिक्स कॉस्ट कितना है 18 है, आप यहां लिखिए 18, इसमें से माइनस कर दो आप इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आप अलग दिखाते हो, तो माइनस कर दिया मैंने 3। कितना आया इसका मतलब ये सिर्फ 15 आ गया। किसी बच्चे को अगर मैं पूछूं कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फिक्स कॉस्ट 18 दिया था और 18 में क्लियर लाइन बोला उसमें आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है। जब हम इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट को सेपरेट लिखते हैं तो आपको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देना है। तो मैंने माइनस करके लिख दिया 15, माइनस कर देंगे EBIT कितना आ गया आपका 15 आ जाएगा। 15 में से 3 भी माइनस कर दो, कितना हो गया 12 हो गया। टैक्स कितना बोला है, टैक्स लास्ट में बोला था 30% बोला है, टैक्स एट द रेट 30%। और टैक्स हमेशा ध्यान रखना EBT पे PBT पे कैलकुलेशन होता है, तो मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, आई थिंक 4 आएगा, आई थिंक 4 नहीं 360 आएगा, सॉरी
360 माइनस करो आप, 360 माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर 840। ये आपका क्या आ गया, E80 या फिर P80। क्लियर। इनकम स्टेटमेंट आई होप हर एक बच्चे को समझा कि यूनिट्स वाला अगर केस बनता है तो किस तरीके से हम लोग यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट का जो भी आपका सेल्स दिया था या फिर वेरिएबल कॉस्ट दिया था मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। सेकंड चीज, फिक्स कॉस्ट में कभी भी अगर इंटरेस्ट हमारा इंक्लूडेड होता है तो इंटरेस्ट आप फाइंड आउट करके इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करके आप टेबल रेडी कर सकते हो। और अगर ये रेडी हो गया तो आगे का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। तो आप यहां पे लिखो कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है आप देखो 30, आप यहां मेंशन करो 30, डिवाइड बाय EBIT कितना है आपका, EBIT देखो यहां पे 15, मेंशन करिए आप 15। तो ये तो सीधा हो गया 2 टाइम्स। कितना आ गया आपका, 2 टाइम्स आ गया। किसी बच्चों को इसमें डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल लीवरेज क्या बोला, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला पहले आप लिखो, EBIT डिवाइड बाय EBT। EBIT कितना है 15, तो आप मेंशन यहां पे करिए 15, डिवाइड बाय EBT। EBT कितना है आपका 12 लाख। कैलसी उठाइए, डिवाइड करिए, 1 पॉइंट कितना आना चाहिए आपका 1.25 आ रहा है, 1.25 टाइम्स। क्लियर है। कंबाइंड लीवरेज के लिए आपको 2 फॉर्मूला मैंने सिखाया अभी तक। पहला, दोनों अप्लाई करना आप लोग एग्जाम में। पहला तो EBIT कैंसिल हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बचता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। कंट्रीब्यूशन कितना है 30 अपॉन में EBT का अमाउंट लिखिए, कैलसी उठाइए, डिवाइड करिए। कैलसी से जब आप डिवाइड करोगे कंबाइंड लीवरेज का तो 2.5 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 2.5 टाइम्स। क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं सेकंड फॉर्मूले की बात करूं आपसे, सेकंड क्या अप्लाई करोगे आप, सेकंड था आपका ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज आपका कितना है, ऑपरेटिंग लीवरेज अगर मैं आपसे पूछूं ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है 2 टाइम्स, आप लिखो 2 मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज कितना है 1.25, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आ जाएगा आपका 2.5 टाइम्स। 2.5 लिख दो, 2.50 लिख दो। क्लियर है क्या। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये जो क्वेश्चंस अभी तक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये 8-7 का पैटर्न में आएगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस नहीं, आप देखोगे बहुत सिंपल सा, आपको ऑलमोस्ट हर एक डिटेल्स दिया था। बस डिफरेंस क्या था इस सब में कि यूनिट्स में दिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यूनिट्स में अगर देते हैं तो पर यूनिट भी डिटेल दिया होगा, वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग का मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट अमाउंट करेंगे। और फिक्स कॉस्ट में यही एक जो न्यू कॉन्सेप्ट है ये कर सकते हैं, तो उसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। अगर आएगा तो माइनस करके किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, इंटरेस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस करिए, आ जाएगा टोटल। क्लियर है। फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है पहले से। हमने ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड आउट किया, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड के दोनों फॉर्मूले क्लियर कर लिए। क्लियर। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आज के प्रैक्टिकल सम को लेके। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आज के लेक्चर को लेके आया है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव है, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक प्रैक्टिकल चैप्टर्स के 100% कॉन्सेप्ट करा के दिए जाएंगे। पेपर पैटर्न किसी भी टाइप से अगर सेटअप करते हैं 8, 7 या फिर 15, 100% क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए, स्पेशली प्रैक्टिकल को लेके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।